इसी तरीके से हम तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है एन आर सी रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम 350 mm वाइड बाय 500 mm effective depth is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter. It is having a uniformly distributed load of 60 kN per meter over a span of 6.5 मीटर। मतलब हमारी बीम की लेंथ कितनी हो गई 6.5, डब्ल्यू कितना हो गया 60 किलो न्यूटन पर मीटर, बीम की बी कितना होगा विड्थ बी इक्वल्स टू 350 mm स्क्वायर, डेप्थ इक्वल्स टू 500 mm स्क्वायर, 500 mm, बी इज़ 350 mm एंड डी इज़ 500 mm। और क्या बता रहा है 4 बार 25 mm के यूज़ हुए हैं। डिज़ाइन द शेयर एनफोर्समेंट यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड, यूज़ M20 NFE 415। और इसने क्या दिया है परसेंटेज स्टील फॉर पीटी अगर 1 रहा तो टॉसी हमारा 0.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, पीटी 1.25 रहा तो टॉसी 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अगर ये पीटी यहाँ पे नहीं दिया होता जैसे मैंने बताया कि आप इसको IS कोड IS 456 से भी पीटी के टेबल से ले सकते हो। सबसे पहले हम मालूम करेंगे शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का फार्मूला है वी यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू। वी डब्ल्यू है हमारा 60, एल है 6.5 डिवाइड बाई 2 195 आ गया। इसको जब हम डिज़ाइन शेयर फोर्स करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 1.5 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 195 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इक्वल्स टू 292.5 किलो न्यूटन। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना आ गया हमारा, क्या है उसका फार्मूला टॉ वी इक्वल्स टू वी यू डिवाइडेड बाई बी डी। वो कितना आता है 1.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वी यू कितना आया 292.5 इंटू 10⁻³ कि तो हम न्यूटन में कर रहे हैं, यहाँ किलो न्यूटन में था, इसको हमने न्यूटन में किया, डिवाइडेड बाय बी 350 इंटू 500। और टॉसी मैक्स फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो हमारे पास IS कोड में टेबल दिया हुआ है वहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाता है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे क्या है टॉ वी 1.67 है और ये 2.8 आ रहा है, इसलिए इट्स ओके। शेयर कंक्रीट भी अपना जो है वो अपने हिस्से का वो रेजिस्ट कर रहा है ना। अब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का पीटी का फार्मूला पीटी इक्वल्स टू AST डिवाइड बाई बी डी इंटू 100। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमको पीटी डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया है तो जैसे बताया मैंने कि इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। हमको क्या बताया उसने 4 बार प्रॉब्लम में 4 बार 25 mm के दिए हुए हैं ना बॉटम में, तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी इज़ 25 mm स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर लिए डिवाइड बाई बी इंटू डी 350 इंटू 500 इंटू 100 के तो 1.122% आ गया। इसको इंटरपोलेशन के फार्मूले से हम जब मालूम करेंगे तो तुम्हारा टॉसी कितना आ जाता है 0.644। किसके लिए मालूम कर रहे हैं 1.12 पीटी 1.12। हमारे पास पीटी 1 के लिए दिया हुआ है ना, पीटी 1 रहा तो टॉसी 0.62 रहेगा, पीटी 1.25 रहा तो टॉसी 0.67 रहेगा। हमको पीटी के लिए कौन से पीटी के लिए टॉसी मालूम करना है 1.122, और वो जब हम इस इंटरपोलेशन वाले फार्मूले से मालूम करते हैं तो वो आ जाता है 0.644 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे अब टॉ वी इज़ ग्रेटर देन टॉ सी, शेयर हेंस शेयर रेनफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड। शेयर रेनफोर्समेंट कितना रिक्वायर्ड रहेगा वी यू एस इक्वल्स टू वी यू माइनस टॉ सी इंटू बी डी। वी यू कितना है 292.5 इंटू 10⁻³ माइनस 0.644 इंटू 350 इंटू 500, ये कितना आ जाता है 179,800। एज्यूम 2 बार्स आर बेंट अप। हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें अब बेंट अप, लास्ट प्रॉब्लम में हमने बेंट अप बार नहीं लिए थे, इसमें अब हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि 2 बेंट अप बार यूज़ हुए हैं एट अ डिस्टेंस d एंड सेकेंड एट अ डिस्टेंस 2d फ्रॉम सपोर्ट। At each cross section only 1 bar will be effective in taking shear up to distance of 2d from support। तो VUSB शेयर रेजिस्टेंस ऑफ 1 बेंट अप बार का फार्मूला जो है वो मालूम करेंगे। शेयर रेजिस्टेंस, शेयर फोर्स रेजिस्टेड बाय बेंट अप बार 0.87 FY ASV इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा है ना, 0.87 इंटू 415 इंटू पाई बाई 4 इंटू 25 स्क्वायर जो बार का डायमीटर है इंटू साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना रहेगा हमेशा बेंट अप बार के केस में 45 की, तो हम उसको
45 डिग्री के एंगल में चेंज करते हैं। तो ये कितना आ जाता है आपका 125320। अब क्यों, तो ये बेंटअप बार से जो शेयर रेजिस्ट हुआ है उसकी वैल्यू है, और टोटल हमारा VUS कितना आ जाता है, ये 179800 डिवाइडेड बाय 2, एक से कितना होता है वो निकाल रहे हैं हम, 89900, विच इज़ लेस देन दिस। हम जो बेंटअप बार की शेयर रेजिस्टेंट कैपेसिटी निकाले वो कितना है 125320। यहाँ पे शेयर रेजिस्टेंस जो था, शेयर रेनफोर्समेंट जिसके लिए चाहिए था हमको, वो टोटल इतना था, और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो वो आ गया इतना, है ना। फिर शेयर टू बी रजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टीरअप्स। वर्टिकल स्टीरअप से हमको टोटल शेयर कितना रेजिस्टेंस करना है, रेजिस्ट करना है, टोटल शेयर 179800 माइनस दिस 8999900, ये कितने वैल्यू आ जाता है 89900। अब हम ऐसे एज्यूम करते हैं प्रोवाइडिंग 2 लेग 8 mm 5 स्टीरअप्स एट स्पेसिंग, है ना। ये स्पेसिंग हमको मालूम करना है। स्पेसिंग का फॉर्मूला ये है जो कि IS कोड में भी दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से जब स्पेसिंग मालूम करेंगे तो हमको आ जाएंगे 201.87 mm, है ना। फिर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है हमने, 0.87 FY/ASV डिवाइडेड बाय 0.4 B। इसमें जब सब वैल्यूज़ रखेंगे हम तो ये आ जाता है 201.87, 259.23। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स का जो हमारा फॉर्मूला है 0.75 D और 300 mm, 0.75 इंटू 500, हमारा D कितना है 500, तो ये कितना आ जाता है 375। तो ये दोनों में से जो भी लेस है हमने वो लेना है, वो कितना है 300 mm। तो हेंस प्रोवाइड 2 legged 8 mm 5 stirrups at this minimum spacing, that is 259 और 200 और 250, है ना, ठीक है।